आज के एपिसोड में गौरव की कैप्टनसी चली गई है और शहबाज जो हैं वो कैप्टन बन चुके हैं। गौरव की गलती ये थी कि वो जैसे ही ऐप रूम से निकला है, वो उसने इस तरीके से बिहेव करता आया है, हँसता हुआ मुँह पे हाथ रख के सब पे हँस रहा है कि मैं सबको नॉमिनेट करके आ गया हूँ और कैप्टन बन के आ गया हूँ। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। उसने कैप्टनसी ली, ये उसकी गलती नहीं थी। पर जिस तरीके से वो आगे से बिहेव करता आया है कि एक बंदे के साथ अनफेयर हो गया है, उसको बुलाया तक नहीं गया है और आप किस तरीके से बिहेव करते आए हो। और बिग बॉस के अनफेयर होने का प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अमाल और शहबाज को था। ये तो बाद में खुला कि बाकियों को तो सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि गौरव कैसे कैप्टन बन गया। उनको इस चीज़ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो मैंने कल भी कहा कि ये लोग अजीब ही पागल हैं, हँस रहे हैं गौरव पे। इनको कोई टेंशन नहीं है कि ये सारे नॉमिनेट हो गए हैं, आखिरी वीक्स चल रहे हैं और इनको इस चीज़ की टेंशन ही नहीं है कि इतनी बड़ी-बड़ी शॉकिंग इविक्शंस हो रही हैं, इनका टाइम कब लग जाएगा इनको पता ही नहीं चलना और ये बैठ के हँस रहे हैं। इनको सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रही है कि गौरव कैप्टन नहीं बनना चाहिए, बाकी सब खैर है। पहले-पहले जो है शहबाज बिग बॉस से सॉरी करता हुआ नज़र आया कि मैं मुझे माफ़ी दे दे, मैं जो है ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था, उस वक़्त इमोशनल हुआ हुआ था, तो मैं गुस्से-गुस्से में चीज़ें बोल गया हूँ, तो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ऑफ कोर्स सी बात है उस मोमेंट में उसका गुस्सा बनता भी था, जायज़ भी था कि एक बंदे ने अब कितने सालों से बिग बॉस को माना हो कि मैं बिग बॉस में जाऊँगा, मुझे बिग बॉस में जाना है, मुझे बिग बॉस में जाना है। उसको ही हर चीज़ मानी हो उसने, ठीक है? उसको इतना बड़ा दर्जा दिया हो और उसको मौका ही नहीं दिया। तो उसको इस चीज़ पे गुस्सा आ गया कि हाँ जी, मेरे साथ तो अनफेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। तो बाद में उसको लगा कि ये ना हो कि मेरी बेइज़्ती हो, बिग बॉस मुझे कोई बातें ना सुना दे या सलमान सर आके मुझे बातें ना सुना दे। तो उसको लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया है, तो सॉरी मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी। वो चुप कर गया, ठीक हो गया। अच्छा गौरव क्या लगा हुआ है, तुमने मुझसे सॉरी नहीं की, तुमने मुझसे सॉरी नहीं की। उसको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। उसको तो गुस्सा था उस टाइम पे कि मुझे मौका नहीं दिया गया, तो वो तो अपना गुस्सा निकाल रहा था। गौरव को सॉरी करने का क्या बनता था? किसी ने भी आके गौरव से लड़ाई नहीं की कि गौरव तुमने गलत जो है पॉइंट लिए हैं या राशन ले लिया है या सबको एलिमिनेट कर दिया है, सबको नॉमिनेट किया है या राशन हमारा सारा कट करवाया है। किसी एक बंदे ने भी इस चीज़ का स्टैंड नहीं लिया। तानिया ने कहा कि हाँ, मैं काम नहीं करूँगी। ठीक है? इतना कहा, कोई भी इस चीज़ पे लड़ा ही नहीं आके। तो गौरव से तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये लोग ही हँस रहे थे बैठ के, तीनों बैठ के हँस रहे थे जब बाहर शहबाज रो रहा था। एट लीस्ट वो आके उसको सिम्पैथी तो शो कर सकते थे ना कि हाँ, ठीक है अब कुछ जो भी हो गया है वो बिग बॉस की गेम थी, अब तू इस पे परेशान ना हो, ना पंगा ले, इस तरह की बातें ना कर। कुछ तो बोल सकते थे या चुप करके बैठ सकते थे, इस तरीके से बिहेव ना करते। हँस तो ना रहे होते ना तीनों बैठ के। तो इन लोगों की गलती ये थी। गौरव फ़ौरन से फ़ौरन ड्यूटीज़ जो है ना असाइन करने लग गया। मुझे उस पे इतनी हँसी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि अब ये थोड़ी देर की बात है कि जब बिग बॉस इसकी कैप्टनसी ले लेंगे। वो क्या मैं इसी बात को सोच ही रही थी। ड्यूटीज़ देने के दौरान ही बिग बॉस ने कहा कट कर दिया उसको कि गौरव रुक जाओ ड्यूटीज़ देने से पहले असेंबली रूम में आ जाओ। उसको लगा कि ना शायद ये इन्होंने जो बदतमीज़ी की है ना इस पे इनको सुनाएँगे। पनीर को भी कह रहा हूँ कि ना इन लोगों ने जो बोला है ना इतना इस पे सुनाना होगा बिग बॉस ने। अच्छा बिग बॉस ने बुलाया और पहले कहा कि जी मैं इतना फेयर खेलता हूँ, मुझे इतनी बातें सुनाई जाती हैं, चीटर कहा जाता है, अनफेयर कहा जाता है, बाहर भी सारे बहुत चीज़ें सुनाते हैं, मैं इतने अरसे से शो चला रहा हूँ, फेयर रहा हूँ। फेयर तो बिल्कुल नहीं रहे हैं आप। ये तो आप मान ही लें, अगर बाहर जो है लोग बोली जा रहे हैं, वो पागल तो है नहीं, उनको तो सारा कुछ नज़र आ ही रहा है ना। वो झूठ तो नहीं बोल सकते, अंदर जो लोग बैठे हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि किसके साथ फेयर हो रहा है, किसके साथ अनफेयर हो रहा है। चाहे वो शो के अंदर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब जब वो शो से बाहर आ गए हैं, तो सबकी बातें निकल रही हैं, मृदुल भी बोल रहा है, अभिषेक निकला है वो बोल रहा है, बसीर बोल रहा है, अब सबकी बातें निकल रही हैं। आप लोगों ने शो में ये चीज़ क्यों नहीं बताई या बोले इस चीज़ पे क्यों नहीं सवाल उठाए, मुझे इस चीज़ पे हो रही है। बस उन लोगों का था कि इसका शो का कोई पता नहीं है, ये लोग अपने लोग रखने वाले हैं, इस बात पे हमें आउट ही ना कर दें, निकाल ही ना दें। उन लोगों ने शो के खिलाफ बात नहीं की। अब इंटरव्यूज़ दे के वो शो की सारी असलियत बाहर निकाल रहे हैं। किस बेस पे कह रहे हैं बिग बॉस के मैं तो बायस हूँ ही नहीं, मैं तो अनफेयर हूँ ही नहीं। तो पहले-पहले जो है ना शहबाज और गौरव को बाहर निकाल दिया। गौरव कह रहा हो, देखा तुम लोगों ने गलत किया तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहबाज कह रहा हो, नहीं मैंने तो सॉरी कहा है। बाहर बैठ के ना मैंने बिग बॉस को सॉरी कह दिया था, मैंने गुस्से-गुस्से में कर दिया, उस वक़्त इमोशनल हुआ हुआ था मैं, तो मेरे से गलती हुई है, तूने मुझे सॉरी नहीं कहा। भई आपको सॉरी कैसे बन रहा था? उसके साथ गलत हुआ है, वो आपको सॉरी कैसे करे? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। आपने उसको सिम्पैथाइज़ नहीं किया, हँस रहे हो सबको नॉमिनेट करके, अभी सॉरी भी आपको ही चाहिए, मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, जब सबसे कहा कि अच्छा आप लोगों को इतना ही हो रहा है, तो इस दफ़ा जो है घर की सरकार है, तो आप जो है वोट दें और अगर आपने बदलना है तो आप बदल दें। अमाल तो अपनी बात पे अटल था कि हाँ जी, मैं तो अपने दोस्त का ही साथ दूँगा, उसको ऐप रूम में जाने का मौका नहीं मिला। वो इस चीज़ में था ही नहीं कि गौरव को क्यों बना दिया। उसको ये था कि मेरे फ्रेंड को मौका नहीं मिला, ये अनफेयर है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा बनाने का तो मैं शहबाज को बनाऊँगा, मैं शहबाज को ही दूँगा। उसने साफ-सीधा कह दिया था। तब बिग बॉस ने पूछा था कि गौरव ने इस तरह का क्या किया या क्यों किया? मैंने इस तरीके से क्यों किया होगा? तो जो फरहाना का पॉइंट था वो बिल्कुल ऑन पॉइंट था। उसने सही कहा कि शुरू दिन से जो है गौरव घर के लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव बन रहा था, घर के लिए कर रहा हूँ, घर के लिए कर रहा हूँ। तो आपने इसलिए उसके सामने ये ऑप्शंस रखे ताकि उसकी असलियत बाहर आ सके कि वो अब घर के लिए सोचता है, ये अपने लिए सोचता है। तो उसको घर के लिए सोचना चाहिए था लेकिन वो सेल्फिश होके अपने लिए सोच के आ गया। मैं नहीं कहूँगी कि उसने गलत किया, उसने बिल्कुल ठीक किया। अगर उसको आगे मौका मिल रहा जाने का, सेफ होने का, तो उसको लेना ही चाहिए था। आपको लेके तो नहीं आया था पालने के लिए ना।
सारे उसके साथ के तो है नहीं, उसने तो उस वक़्त अपना ही सोचा था कि ना मैंने ही ट्रॉफी उठानी है तो मैं ही आगे जाऊँ। हर कोई बंदा यही सोचेगा कि मैं बाकियों का क्यों सोचूँ, अपना ही सोचूँगा ना, आगे जाना है मुझे। तो उसका डिसीज़न ठीक था, तो फरहाना बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। कोनिका वगैरह ने क्या कहा कि राशन और जो है नॉमिनेशन जो है ये बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? तो बिग बॉस ने कहा नहीं ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो कहते फिर फ़ायदा तख्ता पलट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। उस वक़्त की बात क्या है कि नाम शहबाज़ का लिख दिया। मुझे कोनिका की वोट की समझ ही नहीं आई कि अभी तुम कह रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं, जब हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, तो फिर शहबाज़ का नाम क्यों लिखा? आलती को ये प्रॉब्लम थी कि मैं उस बंदे को क्यों वोट दूँ, जिसने हमारे बारे में सोचा नहीं और हमें नॉमिनेट करके आ गया। मैं ऐसे बंदे को कैप्टन नहीं बनाना चाहती। उसने भी शहबाज़ को वोट दे दिया। तानिया तो कह ही रही थी कि मुझे गौरव पसंद नहीं है, मैं तो उसको वोट करती नहीं। उसने भी उसको दिया और फरहाना ने भी शहबाज़ को वोट दे दिया। तो इन शॉर्ट जो है वो शहबाज़ कैप्टन बन गया और जो गौरव की शक्ल देखने वाली थी, शहबाज़ को बार-बार कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन तुम बस बन गए हो ना, अब रहो खुश रहो, अब तो बन गए हो ना, अब तो मुझे यही रिएक्शन देखना था। जब तुम सबको नॉमिनेट करके कैप्टन बन के आए हो, तो तुम्हारी हँसी निकल रही थी और शहबाज़ बाहर रो रहा था, तो तुम कहते ओवर है, ओवर है। आज अब जब तुम्हारे से कैप्टनसी छीन ली गई है, तो तुम कह रहे हो हाँ जी, दोगले हैं सारे दोगले हैं, सबके चेहरे निकल के आ रहे हैं, कांग्रेचुलेशन यही चाहते थे ना तुम, यही चाहते 2 दिन से वो गुस्से में घूम रहा है। अब अपने पे आई बात तो तुम्हें ये अब सारी चीज़ गलत लग रही है, सारे लोग दोगले लग रहे हैं। जब तुमने किया तो तुम अपनी साइड पे ठीक थे। अब अशनूर वगैरह भी कह रहे हो नहीं इन लोगों ने गलत किया, परनीत ये सारे हैं। जब उसके साथ हुआ गलत और उसका फ्रेंड उसकी साइड ले रहा था, तो वो कहते वो देखो ऐवें ड्रामा कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़ मैं यही चीज़ मैं देखने के लिए आज के एपिसोड का वेट कर रही थी कि इस चीज़ पे गौरव का क्या रिएक्शन है। मुझे पता था कि वो इस तरह का अग्रेसिव निकल के आएगा। अब वो किसी से बात तक नहीं कर रहा है और अशनूर को चढ़ा रहा है, जाओ उनको कहो सब्जी काटें, ये करें, वो करें, ड्यूटी करें, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग, अब क्या कर रहे हैं? अब उसका दिमाग पूरा उसी साइड पे है, अब क्या बोल रहे हैं, अब किसकी लड़ाई हो रही है, अब क्या हो रहा है? अशनूर जाओ तुम ये देख के आओ, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, परनीत तुम ये देखो। तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है, जाओ खुद देख लो, वो तुमने उनको फ्रेंड बना के रखा हुआ है कि नौकर बना के रखा हुआ है, अशनूर भी उसकी बातों पे पूरा नाच रही है। जब उसने कहा जाओ सब्जी कटवाओ, तो अंदर वो कह रही है इतनी जल्दी सब्जी क्यों कटवानी है, अभी से डिनर क्यों बनना है? सबको पता चल गया कि ये जो भेजने वाला है ना पीछे गौरव ही भेजने वाला है। तो दूसरी बार भी फिर जब वो कह के आई वॉशरूम में आई तो गौरव कहते कह आई हो? क्या कहा उन लोगों ने? भई तुम उसको क्यों चलाने पे लगे हुए हो कि उनके खिलाफ भड़काने पे, उसको कठपुतली बनाया हुआ है तुमने अशनूर को। फिर कोनिका जी के साथ ऐसे ही फ़ज़ूल में लड़ाई की। कोनिका जी ने आराम से पूछा भई आटा गूँध रहे हो? देखो मैं लंच बना रही हूँ, तो तुमने आटा गूँध लिया या गूँधना कब गूँधोगे? आराम से बात करनी थी। चढ़ गया उन पे, मेरी मर्ज़ी, मैं आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे कैसे पता होगा कि वहाँ आटा पड़ा है? हम तो यहीं किचन में ही काम करते हो, तो मैं यहीं ढूँढ रही थी कि कहाँ है आटा, गूँध लिया है कि गूँधना है, क्या करना है? तो इसमें तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? नज़र नहीं आ रहा आपको सामने आटा पड़ा है, मैं गूँधने जा रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा? आप फिर पूछ रही हैं उसको सारा जो गुस्सा चढ़ा हुआ था ना, अब वो किसी न किसी पे तो निकलना था, अपने फ्रेंड्स पे तो निकल नहीं सकता ना, उनके साथ तो वो अच्छा-अच्छा बन के रहता है। उसके लिए यही यूएसपी है कि मैंने जो है हम जो है ना एक साथ खड़े हैं, हम एक साथ खड़े हैं। जब से हम इस शो में आए हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं बदले। लेकिन ये तो दिखाया गया है ना कि वो अभिषेक और अशनूर के बैक पे बातें कर रहा था, उनसे प्रॉब्लम हो रही थी, मृदुल प्रणीत के जाने के बाद भी मृदुल को कह रहा था कि अब हमारी इनके साथ रखने की नहीं बन रही, प्रणीत ही ब्रिज था, अब वो चला गया है तो हम इनके साथ नहीं रखेंगे। तुम्हारी अनबन तो हो रही थी, तुम्हारी आपस में बातें तो नहीं मिल रही थी। अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि तुमने अपना जो क्योंकि तुमने जो अपनी बातें हैं वो अंदर रखी हैं, बाहर नहीं निकाली हैं। उनकी उनसे रिलेटेड जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, उनके मुँह पे जाके बात नहीं की है। जैसे तुमने ये मुँह पे जाके बात की थी अभिषेक से, उसकी लड़ाई हो गई थी। तो ऐसे ही उसी दिन अभिषेक चला गया ना, अगर अभिषेक होता और इन दोनों की लड़ाई हुई होती, तो फिर मैं देखती कि अशनूर और अभिषेक कैसे गौरव से बात करते हैं और कैसे ये ग्रुप टूटता है। इसीलिए ये ग्रुप नहीं टूटा है क्योंकि ये जो है अच्छा-अच्छा बनने के चक्करों में सारी जो अपनी बातें हैं या पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं या उनको उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसने अंदर ही रखी हुई है। ये बात तो ठीक थी कि उनका ग्रुप कभी भी एक साथ रहा नहीं है। सारे जो हैं उस ग्रुप में स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। इस वज़ह से उनका ग्रुप बच ही नहीं पा रहा था क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ कभी मिलते नहीं थे। हर बंदा जो है कहता था कि मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ। तो इसलिए वो ग्रुप कभी जॉइन हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे जो है सारे चेले-चपाटे हैं। अशनूर हाँ में हाँ मिलाने वाली, पनीत हाँ में हाँ मिलाने वाला, मृदुल हाँ में हाँ मिलाने वाला, कोई भी स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं था कि जो बात को कंट्राडिक्ट करे, नहीं ये नहीं और ये होगी। तो अगर वो लोग इस तरह के होते तो इनका भी ग्रुप टूट चुका होता। आज जो फरहाना और तानिया की बहस हुई है ना उसमें मुझे फरहाना बिल्कुल गलत लगी है। अगर एक फ्रेंड आपके साथ दे रही है, हर वक़्त आपके साथ बैठी है, आपकी वज़ह से उसने बातें सारे उसके फ्रेंड्स ने उसको छोड़ दिया, सारा कुछ हुआ। तुम जो है उसको एट लीस्ट एक सॉरी भी नहीं बोल सकते इतनी बदतमीज़ी से बात करके कि मैं नहीं करूँगी काम, मैं नहीं करूँगी। कोनिका भी मान रही है कि तानिया ने ज़्यादा काम किया है तुमसे। नहीं मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया है और तुम ये भी स करके रखो और सारा साफ करके भी रखो, मैं आके अभी चेक करती हूँ। तो बहुत गलत तरीके से बात करके गई। तानिया ने भी कहा कि ये जो है ना इसको समझ नहीं आती इन चीज़ों की कि वो सबके सामने किस तरीके से बात करती है, किस टोन से बात करके चली गई। अब ये तरीका था कोई बात करने का कि काम करके रखो, मैं अब ये चीज़ें सुनने के लिए तो नहीं खड़ी हूँ। बिल्कुल ठीक थी तानिया अपनी जगह पे और उसने उसी वक़्त उसको कहा भी सही कि फरहाना तुमने जो जिस टोन से बात की मुझे अच्छी नहीं लगी। तो फरहाना उसको मज़ाक के लिए मैं मज़ाक कर रही थी, मैं मज़ाक कर रही थी। तो फिर बंदा कह देता है भई अच्छा तुझे बुरा लगा तो सॉरी। तो बात खत्म हो जाती। इतनी सी बात कहने में क्या ही प्रॉब्लम थी। बाद में उसको फ़ील भी हुआ तानिया के पास गई, क्या हुआ तानिया कैसी है?
तबीयत कैसी है, दवाई ली है, वो तानिया ने उस वक़्त भी नाराज़गी शो की, भई देखो तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते, तुम इस तरीके से सबके सामने मेरे से ऐसे बात कर रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो वॉकआउट कर दी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, कहती नहीं बैठती तो ना बैठो कोई मसला नहीं है। ये किस तरह की फ्रेंड है? वो पता नहीं है क्यों इस तरह की, खुद ही दोस्त बनाती है जब उसे मतलब पूरा हो जाता है या उसके दिल भर जाता है। उसका ये है कि शायद एक जगह से उसका जब दिल भर जाता है ना तो बस वो छोड़ देती है। नेहल से भी जब उसका दिल भर गया तो उसने लड़ाई-शड़ाई कर दी। तो बसीर से भी उसका दिल भर गया तो उसकी लड़ाई-शड़ाई हो गई। अब जो है वो अमाल और शहबाज़ की तरफ ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनके साथ ज़्यादा हँसी-मज़ाक कर रही है। तो तानिया के साथ अब उसकी जो दिल मुझे लगता है उठ गया। मैं तो पहले कहा था इन लोगों की अब जल्दी अनबन होने वाली है। गौरव को तो इस चीज़ की बड़ी लगी कि हाँ जी अमाल जो है पलटू है, अमाल पलटू है। अमाल पलटू कैसे है भई? तुम यहाँ मुझे बैठ के मुबारक दे रहे हो, फिर तुम कह रहे हो गौरव कैप्टन। उसने एक बार भी नहीं कहा कि गौरव क्यों कैप्टन बना? उसने कहा कि मेरे दोस्त को क्यों नहीं बुलाया आपने ऐप रूम में, तो इसलिए आप अनफेयर हैं। तो गौरव अपने पे लेके क्यों पड़ा था? फिर शहबाज़ को भी कह रहा हो तुमने मुझे सॉरी नहीं कहा ना? तो शहबाज़ उसके सामने झुक के कह रहा हो भई सॉरी, माफ़ी ये वो। क्या तुक थी इसकी सॉरी करने की? कोई ज़रूरत नहीं बन रही थी इसकी सॉरी व करने की। ये और बात है कि वो कैप्टन बन गया था उसने उसको था कि शायद ये ना हो मैं इधर गुस्सा दिखाऊँ और ये बगावत करके काम-शाम ना करें, शायद उसने काम निकलवाना था, तो उसने कहा कि सॉरी मैं मेरी गलती है। हालाँकि उसकी गलती थी ही नहीं इस चीज़ में और वो मालती पे अलहदा नाराज़ हो रहा हो कि मालती ने क्यों उनको वोट दिया और मुझे वोट नहीं दिया। और फिर परनीत को एज़ यूजुअल जो इतने दिन से चिढ़ा रहा था, आज फिर कह रहा था देख लिया मालती का हाल देख लो, ये हमारी साइड पे नहीं है और इसने हमें वोट नहीं दिया और ये है, वो किसी की सगी नहीं है और वो अमाल वगैरह की साइड पर है और ये है, वो है। तो परनीत जो है उनकी बातों में आ गया और मालती से फिर क्वेश्चन्स भी कर रहा था। मालती ने कहा देखो मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, मैं किसी ग्रुप में हूँ ही नहीं। मैं मेरी जो है अमाल, शहबाज़ और तुमसे बनती है, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। मैं तुम तीनों मेरी प्रायोरिटी, ये मेरा डिसीजन था। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो हमें नॉमिनेट करके आ गया और हँस रहा है इस चीज़ पे, तो मुझे वो वाला कैप्टन नहीं चाहिए था। तो मैंने अपनी की, तो उसकी अपनी चॉइस है ना, आप लोग इस चीज़ पे थोप तो नहीं सकते। वो गौरव कहता है कि जी जैसे अशनूर और परनीत जो है मेरे अंडर चल रहे हैं, जैसे मैं उनको नचा रहा हूँ वैसे नाच रहे हैं। तो अगर ये हमारे ग्रुप में है तो ये भी हमारे अकॉर्डिंग नाचनी चाहिए। अगर नहीं नाच रही तो बस फिर ये आउट है। परनीत ने जिस तरीके से बिहेव किया है ना आज मालती के साथ, मुझे पता नहीं मालती पे बड़ा वो तरस आ रहा था कि एक ही उसका फ्रेंड था जिससे आके वो बातें करती है, वो उसे इतने गंदे टोन से बातें कर रहा है, तू गलत है, हाँ, हाँ तो सही कह रही है, फरहाना ने बिल्कुल ठीक कहा तेरे बारे में, तू ये है, तू वो है, गाली तो तू देती है। मतलब एक बंदा अपना जो है बात बाहर निकाल रहा है, अपनी वेंट आउट कर रहा है, अपनी बातें, फीलिंग्स जो है उसके सामने, एक उसी के सामने बैठ के वो इस तरह बातें करती है, तो वो भी आगे से उसको टोंट मार रहा है। तो मेरे नहीं ख्याल में वो आज मालती के साथ उसने ठीक किया। एंड में जो है उसको रोना आ ही गया जब वो जोक्स भी सारे मालती पे कर रहा था। अपने घर वालों के सामने बैठ के उसकी इंसल्ट कर रहा था कि इसको तो ये गाली नहीं लगती, ये है, वो है, तो उसपे बात हो रही थी। तो उसको इस चीज़ पे भी रोना आ गया, वो रोने चली गई। ख्याल में उसकी बर्थडे भी थी और पनीत ने उसको कहा भी हैप्पी बर्थडे, और बर्थडे थी जब तुमने फिर भी उसके साथ इतने बुरे तरीके से बिहेव किया और किसी ने विश भी नहीं किया यार। मुझे तो ये हो रही है, तानिया की बर्थडे इतनी बड़ी ग्रैंड की गई, अभिषेक को भी सबने आके विश किया था, आज मालती को किसी ने विश ही नहीं किया। ये हैरानी की बात है, शायद कल कर दें तो पता नहीं। शहबाज़ जो अमाल की कैप्टनसी में कह रहा था कि फरहाना से इसको बर्तन धुलवाने नहीं आ रहे, मैं होता कैप्टन तो मैं इसे यूँ तरीके से कराता, वो कराता, मैं यूँ करता, मैं वो करता। और जब वो कैप्टन बन गया, तो वो क्या कर रहा था? मिन्नतें कर रहा था, झुक-झुक के, नाच के दिखा रहा था, बाबा बन के आ गया। उसने जो कॉमेडी की तो वो बहुत फन थी। मुझे बहुत हँसी आई उन चीज़ों पे, लेकिन एज़ अ कैप्टन उसको इतनी मिन्नतें करनी पड़ी थी, मालती से अलहदा करनी पड़ी थी। मालती ने उसकी बात नहीं, मालती ने कहा नहीं मैं ड्यूटी भी नहीं करूँगी और मैं खाना भी नहीं खाऊँगी। उसने कहा खाना तू खा, मैं तेरा खाना नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन तू ड्यूटी तो कर दे। उसने कहा नहीं ड्यूटी मैं नहीं करूँगी। तो पनीत उसे कह रहा है अच्छा छोड़ दे, नहीं करी तो छोड़ दो उसको, तुम खुद कर लो। वो बेचारा खुद जाके बर्तन धो रहा है। जब फरहाना ये चीज़ें कह रही थी कि मैंने ड्यूटी नहीं करनी, तो तुम लोगों ने उस वक़्त क्यों नहीं कहा कि छोड़ दो और जाके खुद कर लो? आज मालती के लिए कह रहा है कि छोड़ दो और तुम खुद कर लो। वो बेचारा खुद कर भी रहा हो और तानिया और फरहाना से ड्यूटियाँ कराने के लिए नाच रहा है और बेचारा ड्रामे कर रहा है। अब उसकी वो बातें कहाँ गई, मैं कराता ड्यूटी, करा क्यों नहीं रहा? आप क्यों उसकी फटी पड़ी है इतनी? अच्छा फिर जो है परनीत का जो है जोक्स वाला जो है आज सेशन हुआ, आज मुझे सही उसकी फन लगी बातें, बहुत मज़ा आया आज। आज घटिया कोई जोक्स नहीं थे, मज़े की बातें की। और तानिया और फरहाना भी बैठी थी और तानिया ने कहा कि हम लोगों को आज इसने खुद बुलाया है, जो पिछली दफ़ा उसने हमें नहीं बुलाया था। और उसने माना भी कि हाँ, मैंने इनको खुद आके बिठाया है। तो उनको बिठा के सब पे जो बातें की, सारे जोक्स जो है ना बहुत फन थे। और मालती पे जो बातें की, मालती को पकड़-पकड़ के कहा कि कोई वॉकआउट कर जाए तो अभी ये उनको कहते हैं जी मालती बन गई। मालती का नाम मतलब एक ऐसा गाली बन गई है कि हाँ जी मालती ये करती है, मालती ये करती है। फिर मालती के गाली का भी बता दिया कि मालती जो है वो इस चीज़ को गाली नहीं मानती है। वो 3-4 जोक्स जो हैं वो मालती पे डाल दिए। तो मालती सही उससे अपसेट हो गई है। पहले-पहले जब सारे जोक सुनाने आके सारे जैसे इकट्ठे हुए हैं और परनीत आ रहा था, तो पहले जो है गौरव इतना एक्साइटेड होके बुलाता था परनीत को, आ रहे हैं, और परनीत जो है आके फिर कॉमेडी करता था। तो आज गौरव को क्या हुआ, तो उसका तो मुँह ही सूजा हुआ था। वो जोक्स कर रहा है, वो यूँ बैठा हुआ है। जब गौरव पे जोक आया कि हाँ जी, गौरव को तो गौरव इस चीज़ पे लड़ता हुआ आ गया है अमाल से कि मुझे मालती क्यों कहा है, मुझे मालती क्यों कहा है? इस बात पे उसकी हँसी निकली है, नहीं तो बहुत ही सीरियस होके बैठा था। और जो गौरव पे वो कोनिका वाला जोक मारा, वो भी मुझे इतना मस्त लगा ना कि तुम इतने पूरे सीज़न से कोनिका को सुना रहे हो, 24 घंटे की कैप्टन, 24 घंटे की कैप्टन। तुम तो 24 मिनट के भी कैप्टन नहीं
इस चीज़ पे भी ये भी बहुत फिट जोक था उसका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गौरव के साथ जो हुआ है वो सही हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है कि सही नहीं हुआ। बेशक गौरव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन गौरव के साथ सही नहीं हुआ है। अब जिस तरीके से भी था, जो भी था अनफेयर था, जिस तरह भी था, एक कैप्टन बन गया था, अब उसको इतना बेइज़्ज़त करके आपने उसको वॉकआउट कराया। फरहाना कह रही है तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ। शहबाज़ इस चीज़ पे भी बेचारा परेशान हो गया था कि ये तो मैंने कर तो दिया है, मैं कैप्टन बन तो गया हूँ, इस बात पे मुझे सलमान आके डाँटेंगे तो नहीं ना, मेरी गलती है क्या? तो इस ये करना नहीं था सर, ये बिग बॉस को करना नहीं चाहिए था। अब जिस तरीके से भी था, जो भी था, वो कैप्टन बन गया था, उसको कैप्टन बने रहने देना था। जब आप इतने बड़े-बड़े अनफेयर डिसीजन लेके अभिषेक, बसीर, ज़ीशान, मृदुल इतने बड़े-बड़े इविक्शंस कर दिए, तो उस वक़्त तो आपने आके अपनी सफाई नहीं दी, अभी भी ना देते तो क्या था? बने रहने देते उसको कैप्टन। और प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लगता है कि वो शहबाज़ को बचाना चाहते थे। इन शॉर्ट उनको पता नहीं था कि गौरव जो है अपनी कैप्टनसी लेगा और शहबाज़ बचेगा नहीं। तो उन लोगों ने ये ड्रामा क्रिएट करके इन द एंड शहबाज को कैप्टन बना दिया और उसको सेव कर दिया। क्यों ही बचा रहे हैं? एवें ही शहबाज रो रहा था। साइड तो फिर भी बिग बॉस इसकी ही ले रहे हैं ना, उसको फिर सेव कर दिया है। उसको फिर इस हफ्ते जो है आगे पहुँचा दिया। हालाँकि अब जो है इस हफ्ते मकसद जो सारे नॉमिनेटेड हैं, तो कौनिका या अशनूर या मालती इनमें से ही कोई जाएगा। अगर ये जो है नॉमिनेशन में होता तो इसके चांसेस थे कि ये चला जाए। मुझे लगता है अमाल के साथ-साथ ये ना शहबाज को भी फिनाले में लेकर जाने ही वाले हैं। जो इनकी हरकतें लग रही हैं ना, इनकी प्लानिंग लग रही है, उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है। आप लोगों का इस चीज़ पे क्या कहना है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत-बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।